Welcome to DSSB exam window. Question number 8. Mixture of milk and water in 3 bottles of equal capacity is in the ratio 2:1, 3:1 and 2:3 respectively. These 3 bottles are emptied into a large bottle. What will be the ratio of the milk and water respectively in the large bottle? देखो क्या बोले, स्पेशली उन्होंने इक्वल कैपेसिटी, इन क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता, बस इनकी कैपेसिटी को इक्वल करके ऐड करना है। ये 2:1 है, ये 3:1 है, ये 2:3 है, ये टोटल है 3, ये 4 और ये 5। एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों से, तो 20 से। इसको 4 को छोड़ के इन दोनों से, 5 3 ज़ा 15 से, और 5 को छोड़कर इन दोनों से 12 से। बस मल्टीप्लाई कर दो, 20 और ये हो गया 40 और 20, 45 और 15, और ये 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। ऐड कर दो, 6 5 11 का 1, 2 और 1 3 4, 4 3 7, 71 आ गया। और 5 4 9, 4 4 8 9 10, 109 रेशो 71। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. 72 kg of an alloy A is mixed with 70 kg of alloy B to get a new alloy. If alloy A has zinc and copper in the ratio 3:6 and B has zinc and copper in the ratio 4:3, then what is the weight of the zinc? हमें zinc का weight निकालना है। यहाँ ये A है, ये B है। A में zinc और copper कितना है, 3:6, और बी में कितना है, 4:3। ए से हमने निकाला 72 kg, बी से हमने निकाला 70 kg। तो जिंक कितना आ रहा है, ए से जिंक कितना आया, 72 इंटू 3/9। अब एग्जाम में क्या लिख के करोगे, बिल्कुल नहीं, आपको दिख रहा है 6 और 3 9 है। 1 की वैल्यू क्या हो गई, 8, 8 3 ज़ा 24, यहाँ से जिंक आया 24, यहाँ से 4 और 3 7, 1 की वैल्यू हो गई 10, तो 4 की वैल्यू हो गई 40, जिंक की वैल्यू हो गई 40। बस 4 का 4 6 का 6, 64 kg इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. 3 boxes, first, second and third, of capacity 78 kg, 117 kg and 273 kg respectively are completely filled with varieties of wheat A1, B1 and C1 respectively. क्या बोल रहे हैं, मतलब A1 है हमारे पास 78 kg, B1 है 117 kg और C1 है 273 kg। तो A1 B1 C1 का रेशो निकाल सकते हैं इजीली। A1 B1 C1 का रेशो आ जाएगा, कितना आ गया, 78 रेशो 117 रेशो 273। 13 6 ज़ा 78, 13 9 ज़ा 117, और 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, बचा 1, 13 1 ज़ा 13। फिर 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 2:3:7 आ गया। A रेशो B रेशो 1, A1 रेशो B1 रेशो C1, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है, ऑल 3 बॉक्सेज आर एम्प्टीड एंड द 3 टाइप्स ऑफ व्हीट वर थोरोली मिक्स। देखो इन तीनों को एक जगह पे ले जाके मिला दिया अच्छे से, तो इसका मतलब हर एक पार्ट में यही रेशो है A1 B1 और C1 का। तो उन्होंने बोला हाउ मैनी केजीज ऑफ टाइप A1 व्हीट वुड बी देयर इन द थर्ड बॉक्स। थर्ड बॉक्स में कितनी कैपेसिटी है, 273, उसमें से A1 कितना होगा, 2/3 2 5 5 7 5 12, बस यही होगा। करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, बचा कितना 3, 6 5 ज़ा 30, और बचा कितना 3, तो 6 5 ज़ा 30, 45.5 kg, 45.5 kg इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 5:4, 4:3 एंड 13:17 respectively. 9 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम द फर्स्ट एंड 21 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम द सेकेंड कप आर टेकन। देखो यहाँ से 5:4 था, 4:3 और 13:17। यहाँ से हमने 9 लीटर निकाला और यहाँ से हमने 21 लीटर निकाला। तो देख लेते कितना कितना आया है, ये 5 और 4 9, 5 लीटर और 4 लीटर आया है यहाँ पे हमारे पास मिल्क और वाटर। ये 21 लीटर है, 4 और 3 7, 1 लीटर की वैल्यू हो गई 3, तो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 12 लीटर और 9 लीटर यहाँ से आ गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 12 और 5 17, 9 और 4 13। अब उन्होंने क्या बोला है, how much quantity from the third cup is to be taken so that the final mixture from the 3 cup will have milk and water 1:1। 1:1 का क्या मतलब है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 17 में अगर मैं 13 ऐड कर दूं और 13 में अगर मैं 17 ऐड कर दूं तो दोनों 30 30 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से मुझे 13 लीटर चाहिए और यहाँ से मुझे 17, यहाँ पे 17 लीटर चाहिए। तो बस 13 + 17 कितना हो गया, 13 + 17 हो गया 30 लीटर। हमें 30 लीटर और चाहिए थर्ड कप से पूरा। क्वेश्चन नंबर 12. अ शॉपकीपर mixes 36 kg of rice at 25 per kg with 40 kg of rice of other variety at ₹45
per kg and sells the mixture at ₹40 per kg. His profit percent is. तो बहुत ध्यान से देखो, ये 40 kg में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ये SP है, ये 40 क्या है, SP है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए CP होना चाहिए। ये 36 kg ऑफ राइस कितने का है, 25 रुपये का, और ये कितने का है, ये कितना है, 40 kg 45 रुपीज़ का। तो रेशो देखो 4 9 से 36, 4 10 से 49 रेशो 10 है। तो हम इनका बीच का कॉस्ट प्राइस x होगा, वो हमने x मान लिया। बस ये हो गया 45 माइनस x, और ये हो गया x माइनस 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है, या तो आप इसको रेशो लेकर सॉल्व करो, नहीं तो आप इसको अब लर्न कर लो। आप ये कैसे हो सकता है, कैसे होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे रेशो में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने 45 10 ज़ा 450 प्लस 25 9 ज़ा 225, और डिवाइड होगा इन दोनों के सम से, 10 + 9 19। आप इसको करके भी देखोगे, 45 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 9/10। सॉल्व करोगे यही आएगा। और अब आप लर्न कर लो इस चीज़ को, जब यही आता है तो हम सीधा सीधा लिखेंगे ना एग्ज़ाम में, क्यों इस ऐसे लिखकर टाइम पास करेंगे। 45 × 10, 25 × 9, और प्लस में 10 + 9। 10 + 9 कैसे हुआ, जब 10 इधर से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आएगा -10x, यहाँ पे आएगा 9x, 10 इधर प्लस में आएगा तो 19 हो जाएगा। बस इसलिए x की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। कितना हो गया ये, 450 + 225 कितना हो गया, 5 का 5, 5 2 7 675/19। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड ये होगा नहीं तो ये हमारा आ गया CP। CP आ गया 675/19। SP हमारा था 40, तो इसमें भी हम 19/19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो गया, 19 4 ज़ा 76, 760/19। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो ये 760 और ये 675, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60 + 25, प्रॉफिट हो रहा है 85 का, राइट, बाय 19। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज़, प्रॉफिट कितना है 85 का, CP कितना है 675, नीचे 19 को छोड़ दो कट जाएगा, इंटू में 100, 25 27 ज़ा 675। मुझे कैसे पता, मुझे पता है 25 ज़ा 625 होता है, साथ में 50 और है तो 25 2 ज़ा 50 होता है। तो बस 25 + 2 27 आ गया, 25 4 ज़ा 100। डिवाइड कर लेते हैं, 4 एज इट इज़ रखो, और ये परसेंटेज है साथ में, तो 4 एज इट इज़ रखो। 85 को पहले 27 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया, 27 3 ज़ा 81 प्लस कितना बचा 4/27%, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 4 ज़ा 16/27%। अच्छा अब आप देखो मैं आंसर कैसे मार्क करने वाली हूँ। 12 तो है ही, ये आंसर हो नहीं सकता, 12 से ज़्यादा है आंसर। अब आपको दिख रहा है 27 का हाफ कितना होता है, 13.5 है ना। तो इसका ये 13.5 से तो ज़्यादा है, इसका मतलब आंसर मेरा 12.5 से तो ज़्यादा ही है पक्का। तो ये भी नहीं हो सकता। कितना है, अब मेरे को पता है 27 6 ज़ा कितना होता है, 7 6 ज़ा 42, 2 यहाँ 4 यहाँ 6 2 ज़ा 12 और 4 16, 162। तो ये और ये 160 है एक तरह से, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो बिल्कुल 6 के पास है, यही आंसर होगा 12.6%। 8 हो नहीं सकता, 27 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16, और 8 7 ज़ा 56 भी होगा, 5 और प्लस होगा, 216 जा रहा है, मतलब 226 जा रहा है, तो हाँ 216 जा रहा है, राइट, 27 8 ज़ा। तो क्या है ये तो ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर है। आपको ऐसे करना है, एलिमिनेशन मेथड से जितना हम जल्दी से सॉल्व करेंगे उतना हमें फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, अ मिक्सचर ऑफ बासमती राइस एंड नॉर्मल राइस वेज 80 kg। बासमती और नॉर्मल राइस, मैं B और N लिख लेती हूँ, 80 किलो के। द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल राइस इन इट इज़ 40%। नॉर्मल राइस के परसेंटेज कितना है 40%, तो नॉर्मल राइस कितना हो गया 40% ऑफ 80 kg। हाउ मच बासमती राइस शुड बी एडिड टू द मिक्सचर सो दैट द परसेंटेज ऑफ बासमती राइस इज़ इंक्रीज टू 80%। अगर बासमती राइस 80% बढ़ जाएगा तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 20%। और देखो दोनों केस में नॉर्मल तो सेम ही रह रहा है, तो जो सेम है उसको इक्वेट कर लेते हैं। ये 40% है 80 का, बराबर होगा, अब हमने समझ लो बासमती x ऐड कर दिया, x kg मोर,
बासमती हमने x kg और ऐड कर दिया, 80 + x हो गया। और नॉर्मल उसमें कितना है 20%, बस परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 2 4 = 8, ये हो गया 160 = 80 + x, x की वैल्यू आ गई 80। बस कितना बासमती राइस और ऐड करना है हमें, 80 kg। 80 kg इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, 80 liters of water is mixed with a certain quantity of milk so that the mixture costs ₹40 per liter. If the cost of pure milk is ₹60 per liter, then the quantity of milk in the mixture is, क्या बोल रहे हैं देखो, 80 liter of mix is mixed with a certain quantity of milk so that the mixture costs ₹40. पानी का प्राइस हमेशा ज़ीरो होगा, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट मान के चलते हैं। ये हो गया ज़ीरो, इसकी क्वांटिटी है 80 लीटर्स, और जो मिल्क है वो हमें नहीं पता कितना है, लेकिन वो हमने x ले लिया, और ये कितने का है, मिक्सचर है 40 का, बस 60 - 40 20, और ये कितना है 40 - 0 40, रेशो कितना आया 1:2। इसका मतलब अगर ये 80 है तो ये कितना होगा 160। मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई 160। आई बस समझ, ये हमारा रेशो किसका आता है, हमेशा क्वांटिटी का रेशो आता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमेशा जो पर में लिखा होता है उसका क्या आता है, वो आता है रेशो में। तो ये ज़ीरो क्या है, ₹0 पर लीटर। ये 60 क्या है, ₹60 पर लीटर, रेट है ना लीटर, तो लीटर क्या है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का रेशो आता है। ये 80 की लीटर था, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करे तो x की वैल्यू क्या होगी 1:2 है, तो 82 था, 160 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, a liquor store has 2 bottles of alcohol. The first bottle contains 30% water and the rest is alcohol. The second bottle contains 40% water and the other 60% is alcohol. How much volume should the shopkeeper mix from each of the bottles so that he gets 15 liters of mixture having the ratio of water to alcohol is 1:2? देखो क्या बोल रहा है वो, कि एक लिकर स्टोर है, उसके पास 2 बॉटल है, फर्स्ट बॉटल में 30% वाटर है और रेस्ट इज अल्कोहल। देखो ये अल्कोहल, ये वाटर, फर्स्ट बॉटल में 30% का क्या मतलब है 3:7। अगर टोटल 10 लीटर है तो उसमें से 3 जो है वो अल्कोहल है, वाटर सॉरी यहाँ पे वाटर लिखो, यहाँ पे अल्कोहल, 3:7 है। और दूसरी बॉटल में, सेकंड बॉटल में 40% वाटर है, मतलब 4:6 जो है वो अल्कोहल है। हाउ मच वॉल्यूम शुड द शॉपकीपर मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द बॉटल सो दैट ही गेट्स 15 लीटर। टोटल उसको 15 लीटर मिल रहा है, यहाँ से उसने x लीटर ले लिया तो यहाँ से कितना लेगा 15 - x लीटर, राइट। अब इतना लेने के बाद वाटर और अल्कोहल का रेशो जो है वो 1:2 है, तो भाई देखो कितना आ रहा है। यहाँ से अगर मैंने x लीटर लिया है तो वाटर कितना है 3x/10, अल्कोहल कितना है 7x/10, और यहाँ पर 4 × 15 - x/10, और यहाँ पे कितना 6 × 15 - x/10, यही होगा वाटर और अल्कोहल। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या हो गया ये 3x + 60 - 4x/10 रेशो 7x + 90 - 6x/10, 10 से 10 कट गया, आ गया रेशो। 3x - 4x कितना होता है 60 - x, और 7x - 6x कितना होता है +x, तो 90 + x इज इक्वल्स टू, उन्होंने क्या बोला है 1/2 के बराबर है, बस हो गया सॉल्व। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 - 2x इज इक्वल्स टू 90 + x, 2x इधर प्लस में आ गया, 90 इधर माइनस में आ गया, 30 इज इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 10, तो ये हो गया 10 और दूसरा हो गया 5, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 60, इन एन ऑरे देर आर 3 मेटल आयरन निकल एंड कोबाल्ट, आयरन निकल एंड कोबाल्ट, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका मतलब अगर मेरे पास ऑरे में 3 2 7 3 2 5 5 4 9, अगर ऑरे में मेरे पास 9 किलो है, अगर मेरा ऑरे 9 किलो का है, उसमें से आयरन कितने केजी होगा 2 kg, निकल कितने केजी होगा 3 kg,
और कोबाल्ट कितने केजी होगा, 4 केजी। आई बात समझ, यही बोल रहे हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ आयरन पर केजी इज़ ₹80, ये 80 रुपीज़ पर केजी है, और ये है 200, और इसका हमें नहीं पता कोबाल्ट का, वो हमें निकालना है, इसको x मान लिया। और टोटल जो है वो 150 का है, टोटल और ये कितने का है, 150 का। तो इसका सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई कर दे, 80 इंटू 2 प्लस 200 इंटू 3 प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 150, है ना। बस 160 प्लस 600 कितना हो गया, 760 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 59 से कितना होता है, 135, राइट। 59 से 135, तो 4x की वैल्यू आ गई, 0 का 0, 15 में से 6 गया 9, और 12 में से 7 गया 5, x की वैल्यू आ गई 4 1 4, बचा कितना, 4 4 16, बचा 3, 4 7 28, 147.5, 147.5 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। ये हमारा डाउट ग्रुप है, यहाँ पर जुड़कर आप अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।